विवेक मित्तल, और जो कि बहुत शानदार रिसर्च लेकर के आते हैं, और ख़ासतौर से अभी हमारा फोकस है तिमाही नतीजों को लेकर के। आज 2 बड़े तिमाही नतीजे आ रहे हैं, तो संक्षेप में ही विवेक आपसे समझना चाहेंगे, बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बजाज के किस तरह के आंकड़े एचडीएफसी के निकल करके आ रहे हैं, जरा बताइए जरा। शुक्रिया विपुल जी। अगर और अरुण सर को भी नमस्कार। अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे कल आते हुए दिखाई देंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे मंडे को आते हुए दिखाई देंगे। अब दोनों ही काउंटर्स में आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है और एचडीएफसी बैंक काफ़ी कुछ लीड करने की कोशिश कर रहा है। नतीजों पर पहले उसी की बात करेंगे। अगर कंपनी बैंक के देखें तो एनआईआई में यानी कि ब्याज आय में करीब 25% की बढ़त एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर देखें तो नेट प्रॉफिट में भी करीब 30% का जंप एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस क्वार्टर में। अगर देखें तो बैंक की तरफ से एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो डिपॉजिट ग्रोथ बैंक की करीब 26% रही Q4 में और एडवांस ग्रोथ करीब 55% की देखने के लिए मिली, जिसके चलते इस तरह के ब्रोकरेज हाउसेस के एस्टिमेट्स हैं। अगर हम देखें एनपीएस भी स्थिर रहेंगे, करीब 1.3% से घटकर 1.2% ग्रॉस एनपीए रहेंगे। साथ ही नेट एनपीए 0.3% पर स्थिर ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट नतीजा होगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का होगा, जो कि मंडे को आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के रेवेन्यू में तो जंप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। उसका कारण जानते हैं। रेवेन्यू में जंप तो करीब 21% का एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में यानी कि मुनाफे में करीब 9% की डी ग्रोथ यानी कि कमी देखने के लिए मिलेगी। अगर देखें तो जो रिफाइनरी बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि सिंगापुर के जो जीआरएम्स हैं वो इस क्वार्टर में करीब 33% बढ़े हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, जिसकी वजह से जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज होती हैं उनके जीआरएम्स भी इंडियन जो कंपनीज होती हैं उनके जीआरएम्स सिंगापुर जीआरएम से ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो करीब रिलायंस के जीआरएम्स $10 के पास रहेंगे। साथ ही पेट्रोकेमिकल कीमतें जिनमें की गिरावट देखने के लिए मिली करीब 8% की, उसकी वजह से जो रिलायंस का पेटकेम बिजनेस है उसमें जो मार्जिन थोड़ा सा श्रिंके जा सकता है करीब 25% तक का। जियो जो रहेगा उसमें करीब 12% की ग्रोथ और रिटेल बिजनेस में करीब 26% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिलायंस के नतीजे मिक्स रहेंगे। रिटेल, जियो और साथ ही जो रिफाइनरी बिजनेस है वो ठीक रहेगा, लेकिन पेटकेम थोड़ा सा इस बार डेंट डालेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कुछ हद तक डिक्लाइन होते हुए देख सकती है। ब्रोकर्स की राय देखें एचडीएफसी बैंक पर, तो एलकेपी सिक्योरिटीज की राय है कि इसको खरीदना चाहिए। लक्ष्य 1762 रुपए का रहेगा। मोतीलाल की जो राय है वो 1950 रुपए के लक्ष्य के लिए एचडीएफसी बैंक को खरीदने की है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी 2 ब्रोकर्स की राय है। उसमें मोतीलाल ओसवाल की राय है 3215 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। साथ ही शेर खान की राय है कि इसको खरीदें 3130 रुपए के लक्ष्य के लिए। चलिए सर, बहुत संक्षेप में, चूंकि समय की आज थोड़ी सी कमी है, इन दोनों पे आपकी टिप्पणी, आप सहमत हैं यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है और लोग सकारात्मक रुख अपना रहे हैं? आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी सर। विपुल जी, बड़े दिग्गज शेयर हैं। नतीजे थोड़े भी 19-20 आएंगे, जो आंकड़े आपने दिए हैं उससे एक बड़ी मूवमेंट शेयर में हो सकती है। आम निवेशक के लिए इन शेयरों में रिजल्ट वाले दिन कारोबार न करें, ये मेरी उनके लिए राय रहेगी। ठीक, नतीजों को तुरंत देख करके कोई ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। बाकी लंबी अवधि के लिए जो टारगेट हमने आपको दिखाए हैं वो आपने देख ही लिए हैं। लेकिन क्या शानदार रिकवरी इस समय बाजार के अंदर 150 अंकों से ज़्यादा की मजबूती निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक कि शानदार नतीजे लेकर के आने के लिए, और इन तमाम आंकड़ों से बाजार में भी थोड़ा सा मुझे लगता है उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी अब 150 अंक, किसको उम्मीद थी उस सुबह बाजार देख करके हम लोग जब निकले घर से ऑफिस के लिए, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये 150 पॉइंट ऊपर जो है वो निफ्टी दिखाई देगा, लेकिन यही बाजार है।